उत्तराखंड में फिर गूंजी पहाड़ी बनाम बाहरी की आवाज जो बढ़ा सकती है भाजपा की चिंता। बता दें, उत्तराखंड के गठन के लिए आंदोलन के बाद देहरादून में पहली बार एक खास मकसद को लेकर महरौली हुई, जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में ज्यादा लोग जुटे। खास बात यह है कि सत्तारूढ़ बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी दल और सामाजिक संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए। सख्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर देहरादून में हजारों की संख्या में लोग जुटे। लेकिन इससे एक सवाल भी खड़ा हो गया है, क्या उत्तराखंड में पहाड़ी बनाम मैदानी द्वंद शुरू हो जाएगा? रूसी सरकार के आलोचक एलेक्सी नावल्नी की प्रवक्ता ने बताया कि नावल्नी जिंदा हैं और साइबेरिया के एक पिनल कॉलोनी में मौजूद हैं। पिनल कॉलोनी से आशय दुरुस्त जगहों पर कैदियों को रखने के लिए बनाई गई जगहों से है। एलेक्सी नावल्नी की प्रवक्ता कीरा यार्मिश ने 25 दिसंबर को बताया कि हमने एलेक्सी नावल्नी को खोज लिया है। वह इस समय उत्तरी रूस में मौजूद है। पिछले दिनों उन्हें कारागार से निकालकर दूसरे कारागार में पहुंचाया गया है। उनकी टीम का बीती 6 दिसंबर के बाद से उनके साथ किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से एलेक्सी नावल्नी की मौजूदा हालत और सेहत को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी। नावल्नी की व्लादिमीर पुतिन के सबसे मुखर आलोचकों में गिना जाता है। वह साल 2021 से जेल में है। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लाए गए 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद के साथ ही ये विधेयक कानून बन गए हैं। इनके नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन विधेयकों के राज्यसभा से पारित होने पर कहा था कि ये हमारे इतिहास का अहम क्षण है। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस और नए साल के मौके पर पहुंचने वाले पर्यटकों की वजह से भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हाईवे को लेकर सड़कों तक हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आई। राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा गाड़ियां हिमाचल प्रदेश पहुंची हैं। कुल्लू, मनाली जैसे शहरों में पर्यटकों की सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। राज्य की नई सरकार में अपनी भूमिका से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, मेरी एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी। मंत्रिमंडल बहुत संतुलित है। चौहान 18 सालों से मध्य प्रदेश सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। इस बार भी बीजेपी के जीतने के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन आखिर में बीजेपी ने मोहन यादव के हाथ में कमान सौंपी। ईरान ने सोमवार को उस अमेरिकी दावे का खंडन किया है जिसमें हिंद महासागर में एक टैंकर पर हुए हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया था। ईरान के इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इन आरोपों को निराधार बताया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि बार बार लगाए जाने वाले इन आरोपों को निराधार बताकर खारिज किया जाता है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में अब बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने प्रतिक्रिया दी है। अब प्रताप सिम्हा ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के लोग तय करेंगे कि मैं गद्दार हूं या देशभक्त। वो कहते हैं, मुझ पर जो आरोप लगे हैं वो मैं ईश्वर और अपने समर्थकों पर छोड़ता हूं कि वो फैसला करे। मेरे पाठक, मेरे फैन जो बीते 20 सालों से मुझे पढ़ रहे हैं, मेरे क्षेत्र के लोग जो 9.5 साल से मेरा काम देख रहे हैं और देश संबंधी मुद्दों, धर्म और राष्ट्रवाद पर मेरा आचरण जानते हैं, वो और ईश्वर ये तय करेगा कि मैं देशभक्त हूँ या नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फैसला हो जाएगा। मुझे इसके सिवा कुछ नहीं कहना। बताते चले कि लोकसभा में घुसकर जिन लोगों ने रंगीन धुआं छोड़कर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, उन लोगों को एंट्री पास प्रताप सिम्हा के हस्ताक्षर पर जारी हुआ था।